विमान दुर्घटनार गोटे पर गोटे भयंकर चित्र और दृश्य सामना को आसूची। गोटे पटे ऑपरेशन को जोरदार करा जाउची कारण बड़ आशंका करा जाउची संख्या बढ़ी पारे, मृताहतंक संख्या बढ़िबा नै आकलन करा जाउची। विमान दुर्घटना रे जा जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट आसूची 133 जनकर मृत्यु होइथिबा घटना सामना को आसूची बा सूचना सामना को आसूची एवं ए संख्या आहुरी बढ़ी पारे कारण AI-171 विमान रे थिले 242 जन यात्री, क्रू मेंबर को मिसई 242 जन थिले। तांको भितरु केते जनकर मृत्यु होइछि, केते जन गुरुतर होइछन्ति ताहा वर्तमान सुधा स्पष्ट होइनि। गोटे पटे प्रशासन तरफरु एवं गुजरात सरकार पक्षरु युद्धकालीन भितर उद्धार कार्य चली। गोटे पटे आपण देखिथिबे जो मेडिकल हॉस्टल कथा कुआ जाउछि, जोटी विमानटी तले पड़ीला परवर्ती पर्यायर भयंकर चित्र गोटे पर गोटे आसूची। एवं ये सब भितर बड़ अपडेट जे से हॉस्पिटल ले छात्र छात्री आहत होइथिबार खबर आसूची, साधारण लोके आहत होइथिबार खबर आसूची, मृताहतर खबर आसूची। वास्तव में से हॉस्पिटल जो हॉस्टल थिला से हॉस्टल केते जनकर मृत्यु होइछि ता वर्तमान सुधा जना पड़िनी। किंतु जो दृश्य आसीछि बा जो भिडियोटी आसीछि ए भिडियोटी जदि आपण देखिबे जे भयंकर दुर्घटना केते हृदय विदारक थिला। यार भितरे मृत्यु संख्या बढ़िबा नहीं आशंका करा जाउछि। लगातार भावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात मुख्यमंत्री सहित आलोचना करुछंती। अमित शाह मध्य किछि समय भितरे अहमदाबाद रे पहुंचबे। मुख्यमंत्री मध्य पूरा घटनार मॉनिटरिंग करुछंती। ता सहित मध्य पूरा ऑपरेशन प्रक्रिया को जोरदार करा जाइछि एवं गोटे पाखापाखि आपण जो देखिबे पाखापाखि 5 घंटा बीती गलानी ए उद्धार प्रक्रिया जारी रही। आहुरी समय लगी पारे। गोटे पटे एनडीआरएफ टीम कथा कहतु, स्थानीय प्रशासन कथा कहतु, स्थानीय पुलिस कथा कहतु, जो माने मुतयन होइचंती एवं अनेकों को जो उद्धार करा जाउछि स्थानीय हॉस्पिटल को मध्य सेमानकु रेफर करा जाउछि, स्थानांतर करा जाउछि एवं सहस्र आम्बुलांस वर्तमान नियोजित होती। जो माने गुरुतर अच्छी, जो मानकर अवस्था संकटापन्न रही से केमती उद्धार करा सुरक्षित स्थान को अणाजिबो, ता सहित हॉस्पिटल से केमती उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाई दि जाई परिबो। दर्शक बंधु गोटे पर गोटे चित्र आपण देखुचंती। ये होची आपण देखुतबे अहमदाबाद रो सेही चित्र एवं ये होची भयंकर चित्र थिला जो हॉस्पिटल हॉस्टल कथा कुआ जाउची। जोटी विमानटी पड़ीला, जोटी विमानटीर यही अवस्था देखा मिलता से बिल्डिंग रो चित्र आपण देखंतु। ए चित्रु ही अनुमान करंतु जे दुर्घटना ए अघटन एते भयंकर थिला। भारत वर्ष रे ये सबुठु बड़ प्लेन क्राश बोली कहा जाउची, जो आकलन करा जाउची कारण ए संख्या बा ए मृताहतंक संख्या आहुरी बढ़ी पारे। कारण गोटे पटे विमान ने 242 जन क्रू मेंबर सहित ता सहित पायलट सहित सर्वमोट 242 जन थिले। ता सहित जो जगार दुर्घटना होइछि एवं कहा जाउछि मेडिकल ये होछि गोटे हॉस्टल जोटी अनेक मध्य अंतेवासी रहउतले, साधारण लोके रहउतले एवं जो दृश्य आसुछि जे खाउतबा समय लंच करुतबा समय ए दृश्य मध्य आसुछि। अभिजीत भट्ट आम सहित अच्छा वरिष्ठ सामाजिक अधिक आलोचना पाई। अभिजीत जी आपका स्वागत है कनेक्ट न्यूज पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी मंजर क्या है वहां पर। अभी कहा जा रहा है कि 133 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से आज दोपहर में अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट जो थी वो टेक ऑफ हुई 1:39 पर और महज 5 मिनट के अंदर ही वो क्रैश हो गई। इस दौरान पायलट ने मेडे का भी कॉल किया था अहमदाबादी की रिस्पॉन्स करे और उसको वापस बात करे। उससे पहले से ये प्लेन क्रैश हो गया था और ये प्लेन क्रैश जहाँ पर हुआ घोड़ा कैंप है अहमदाबाद एयरपोर्ट के नजदीक मेघानी नगर इलाका है, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद भी है और वहाँ पर आईजी कंपाउंड है, आईजीपी कंपाउंड है। वहाँ पर हॉस्पिटल के पास में जो मेडिकल हॉस्पिटल के पास में प्लेन क्रैश हुआ था और इस प्लेन क्रैश ये जो प्लेन जा रहा था उससे 242 से क्रू मेंबर के साथ में मुसाफिर सवार थे और उनको लेके जा रही थी और उसी टाइम पे क्रैश हो गया। तो उसके चलते भारी अफरा तफरी मच गई थी और मेजर कॉल फायर ब्रिगेड ने भी कोशिश कर दिया और राज्य सरकार भी हाई अलर्ट मोड पे आ गई और वहाँ पर सभी जो रास्ते वो सब बंद कर दिए गए अभी। और जिस तरह से बचाव कार्य चल रहा है और एम्बुलेंस कंटिन्यूसली सिविल हॉस्पिटल अलग अलग हॉस्पिटल से घायलों को और मृतकों को लेके जा रही है। जो अभी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें अभी तक जो प्लेन क्रैश का जो मौत का आंक है वो 170 बताया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई। और एक खास बात ये कही है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के भाजपा के प्रभारी विजय रूपाणी भी आज इसी फ्लाइट में और उनका वो भी प्लेन में सवार थे। तो
अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से एमपी परिमल नथवाणी ने ट्वीट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। उन्होंने विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि समर्पित की थी और उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है, प्लेन में जो आखिरी तस्वीर थी उनकी वो सामने आई है। इसको चलते कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो हादसा हुआ है बहुत गंभीर हादसा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इस हादसे को लेकर बहुत संवेदना व्यक्त करी है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद आने के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे। मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचते हैं और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू है वो भी अहमदाबाद पहुंचे हैं। सीसीए की टीम भी आ रही है और वो पर चल करेगी, क्योंकि इस तरह से हादसा हुआ टेक्निकल फॉल्ट भाग की नहीं होता, अब जांच का विषय बन जाए। और जिस तरह से पायलट ने और मेडिकल का मतलब होता है कि काफी खतरा हो सकता था, उसके चलते इसमें जब जांच पड़ताल चली होगी उसके बाद ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो ब्लैक बॉक्स से काफी सारी बातें बाहर आएगी और इनको इस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से खबर आ रही है उससे कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि जब टेक ऑफ हो उसके बाद इंजन में कहीं गड़बड़ी मालूम पड़ी तो उसकी वजह से मेजर फॉल्ट किया था, तो उसको चलते कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ हो ऐसा बताया जा रहा है। जी अभिजीत जी, विजय रूपाणी बारे में क्या अपडेट है? बिल्कुल मैं बता दूं तो अभी तक तो आधिकारिक तौर पर कुछ पुष्टि नहीं की गई, लेकिन परिमल नथवाणी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट है गुजरात के और एनपीपी है, तो उन्होंने ट्वीट करा था लेकिन बाद में उन्होंने वो डिलीट कर दिया। लेकिन गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल ने ट्वीट किया है और उनकी जो आखिरी तस्वीर थी उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि एक समय में गुजरात विधानसभा में मेरे साथी रहे विजय रूपाणी की प्लेन की आखिरी तस्वीर, ऐसा करके लिखा है। तो कहीं ना कहीं अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस प्लेन क्रैश में उनकी भी मौत हो गई हो ऐसी संभावना जताई जा रही है। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे तो उसके बाद शायद ये आधिकारिक घोषणा हो सकती है। जी अभिजीत जी, एक्चुअल में अभी अनुमान क्या लगाया जा रहा है, ये ह्यूमन एरर है या टेक्निकल एरर है? जी पहले तो बताया कि जिस तरह से मेडे कॉल किया था पायलट ने एटीसी अहमदाबाद को, तो उसको चलते कहीं ना कहीं खतरा लग रहा होगा और ऐसा बताया जा रहा है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट था प्लेन में और इंजन में कुछ गड़बड़ी पता चला, उसके बाद ही उसने मेडे कॉल किया था एटीसी अहमदाबाद को और एटीसी अहमदाबाद रिस्पॉन्स किया, लेकिन सामने बात नहीं हो पाई और उसी दौरान ये प्लेन क्रैश हो गया था। और ये प्लेन जहां पर क्रैश हुआ तो प्लेन का एक जो हिस्सा है वो वहां पर जो मेडिकल बेस है, हॉस्टल है, वहां पर मेस है, वहां पर एक हिस्सा गिरा तो वहां पर जो इंटेंस डॉक्टर थे वहां पर तकरीबन 20 से 50 बताया जा रहा है, तो उनकी भी इस हादसे में मौत हुई हो ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं करी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्लेन क्रैश हुआ था मेस के ऊपर तो उस टाइम पर लंच ब्रेक था, तो लंच ब्रेक के दौरान वहां पर काफी सारे डॉक्टर इंटेंस डॉक्टर इकट्ठा हुए थे और इस हादसे में उनकी मौत हुई हो ऐसा बताया जा रहा है। जी जी, और कहा जा रहा है कि जो हॉस्टल है उसके ऊपर के हिस्से में ये प्लेन जाकर घुसा और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। बिल्कुल, जिस तरह की जो वीडियो आई है सामने जिसमें प्लेन टेक ऑफ करके निकला था अहमदाबाद एयरपोर्ट से और जा रहा था और एकदम से क्रैश हुआ, वो वीडियो आई है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से प्लेन टेक ऑफ हुआ, उसके बाद टेक्निकल फॉल्ट आई होगी और उसके कारण ये कहीं ना कहीं प्लेन क्रैश हो गया और जो वहाँ पर लोकल रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर जाके गिरा था और वहां पर खासतौर पर मेडिकल हॉस्टल है वहां पर गिरा था, तो उसको चलते कहीं ना कहीं कि काफी सारा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। अभी फिलहाल बचाव कार्य जारी है और अभिजीत जी, अगर ये टेक्निकल एरर है, टेक्निकल ग्लिच होने के कारण ये दुर्घटना, ये हादसा हुआ है, तो क्या जो फाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, जांच किया जाता है टेकअप से पहले, क्या वो हुआ था या नहीं हुआ था, ये भी एक बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। जिस तरह से कोई भी डोमेस्टिक फ्लाइट हो या इंटरनेशनल फ्लाइट हो, तो उसका टेक ऑफ करने से पहले उसका टेक्निकली इंस्पेक्शन किया जाता है और उसको उसकी ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ होता है वो टेक्निकली इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद सब कुछ क्लियर होने के बाद ही उसको एटीसी टेक ऑफ की अप्रूवल देते हैं और परमिशन देते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी ये अगर टेक्निकल फॉल्ट है और जांच में इंस्पेक्शन में बताया नहीं गया या फिर आया नहीं होगा, ये सब बातें जो है वो डीजीसीए की जो टीम आ रही है और जांच पड़ताल करेगी, उसमें ब्लैक बॉक्स जो मिलेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या मामला था। और जो ग्राउंड स्टाफ था उसकी भी इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही अभिजीत जी 1988 में अक्टूबर 19 पर भी ऐसी एक दुर्घटना हुई थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो एयर इंडिया की फ्लाइट रवाना हुई थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। ये उससे भी बड़ा दुर्घटना है। तो ये सही बात है। 35 साल पहले अहमदाबाद में मुंबई से अहमदाबाद आ रही फ्लाइट जब लैंड होने वाली थी, एयरपोर्ट से थोड़े दूर उत्तरपुर वाटरवर्क्स है, वहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें 135 प्रवासी सवार थे और उसमें से 2 ही जन बचे थे, बाकी सबकी मौत हो गई थी। और उस टाइम पे 1988 में तो ये ऐसा हुआ था। उसके बाद वहाँ पर एक छोटू भी बनाया गया है। एक प्लेन क्रैश के मृतक थे उनकी याद में, और वहाँ पर छोटू बनाया गया। और ये घटना 37 साल बाद इतनी बड़ी घटना गुजरात के में अहमदाबाद के एयरपोर्ट के पास बनी है, तो उसको चलते भी बहुत गंभीर है ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद दिखाया कि ट्वीट किया, उससे भी साफ साफ दिखाया कि ये जो घटना है बहुत ही दुखद है और संवेदना व्यक्त की उन्होंने घायलों के प्रति, और उसको उनके जल्दी स्वस्थ होने की भी उन्होंने प्रार्थना करी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद आ रहे घटना का जायजा लेने के लिए, और अमित शाह भी पहुंच रहे थोड़ी देर में, तो उसको चलते कहीं ना कहीं आने वाले समय में जितने लोगों की मौत हुई उसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अभिजीत भट्ट आम सहित रही वरिष्ठ सामाजिक ज्योतिप्रकाश जहाँ से सूचना दौले जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना को नहीं दुख प्रकाश कर हृदय विदारक सी खूब शीघ्र आसी अहमदाबाद में पहुंचुंट अमित शाह किस समय भितर पहुंचे ये पूरा स्थिति को अनुधान आसी पहुंचुंट।